अगला सवाल आफिया ने इंडिया से किया है कि कोरोना वायरस 19 अल्लाह की तरफ से अजाब है या आजमाइश। अगर ये अजाब है तो इस दौर में हमने कौन से नए गुनाह किए हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने भी नहीं किए, जिनकी वजह से अल्लाह हमसे नाराज है। मैं सबसे पहले आपको बुनियादी नुक्ता बताना चाहूँगा। जब भी वबा पैदा होती है, चाहे किसी मर्ज की सूरत में हो या आलमगीरी वबा की सूरत में हो, चाहे ये सैलाब की सूरत में हो या जल्जलों की सूरत में हो या किसी भी किस्म की आफत हो, या तो ये अजाब की सूरत में वाक़या होती है या आजमाइश के तौर पर आ सकती है। अगर लोग गुनाहगार हों तो ज्यादातर ये अजाब की सूरत में ही पैदा होती हैं। अगरचे वो लोग जो बहुत नेक और परहेजगार होते हैं, 5 वक्त नमाज भी अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पाबंदी भी करते हैं, मगर ये लोग भी ऐसी आफात से मुतासर होते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी सूरत पेश आए और आप हदायत के रास्ते पर हों और गुनाहों से बचते रहें, तो ये आफत आपके लिए आजमाइश है। लिहाजा एक ही वक्त में ऐसी आफात कुछ लोगों के लिए आजमाइश के तौर पर वाक़या होती हैं और कुछ पर अजाब की सूरत में नाजिल होती हैं। अगर आप सीधे रास्ते पर हैं तो अल्लाह आपको मुश्किलात देता है ताकि आपकी आजमाइश की जाए कि आप अभी भी अल्लाह की इबादत करते हैं या नहीं, और क्या आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या नहीं। इसलिए इस किस्म की आफात अल्लाह की तरफ से हमें याद दहानी के तौर पर होती हैं ताकि हम अल्लाह के करीब हो सकें। लिहाजा ये आफात दोनों सूरतों में हो सकती हैं और आप खुद तय कर सकते हैं कि ये आपके लिए आजमाइश है या अजाब। अगर आप दीन से बहुत दूर हैं और अल्लाह के कवानीन को तोड़ रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से दूर हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि ये आफत आपके लिए अल्लाह की तरफ से अजाब हो। और अगर आप दुरुस्त रास्ते पर हैं, आप रोजे रखते हैं और ज़कात अदा करते हैं, इस्लाम के 5 बुनियादी असूलों की पाबंदी कर रहे हैं, कुरान के अहकामात की भी पाबंदी करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए आजमाइश है। और जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 5734, कि अल्लाह ईमान वालों के दरमियान इन्हीं लोगों पर अजाब नाजिल करता है जिन पर वो अजाब नाजिल करना चाहे, लेकिन ईमान वालों के लिए ये रहमत है। और अगर ईमान वाले आफत ज़दा इलाकों में ईमान की पुख्तगी के साथ इन्हीं आफत ज़दा इलाकों में रहें और इस बात को कबूल कर लें कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है और मुकद्दर पर यकीन रखें, तो ऐसे लोगों के लिए शहादत का सवाब है। ये सवाब खास तौर पर आफत ज़दा इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है, लेकिन ये सवाब दूसरी जानलेवा बीमारी में मुब्तला लोगों के लिए भी है। जो सवाल किया गया है, इस हिसाब से ऐसी आफात आपके लिए आजमाइश भी हो सकती हैं और अजाब भी। जहां तक सवाल का ये ताल्लुक है कि ये कौन से नए गुनाह हमसे सरजर्द हुए हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने यह आफत हम पर भेजी है, मेरा ये यकीन है कि दुनिया हर रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर जा रही है। आप देखते हैं जो पहले माजी में हुआ करता था आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। फहाशी बढ़ रही है, मगलूजात बढ़ रही हैं, जिना बढ़ रहा है, हम जिन्स परस्ती बढ़ रही है। अगर आप मेरे फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे तो वहां मैंने ज़माना आखिरत की निशानियों के बारे में बात की है। इसके 3 हिस्से हैं, जिसमें आखिरी ज़माना की मामूली निशानियों और गैर मामूली निशानियों का जिक्र है। मामूली निशानियों को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ऐसी मामूली निशानियां जो माजी में वकूअ पज़ीर हो चुकी हैं और वो मामूली निशानियां जो आखिरी ज़माने के करीब में रोनुमा होंगी। मैं इस वक्त आखिरी ज़माने आने से पहले की तमाम छोटी निशानियों पर बात पूरी कर चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही रमजान खत्म होगा मैं आखिरी ज़माना की 10 गैर मामूली निशानियों पर बात शुरू करूंगा। जैसा कि हदीस में आया है कि ऐसा ज़माना आएगा कि औरतों ने लिबास तो पहना होगा लेकिन फिर भी बरहना नजर आएंगी। उन्होंने कपड़े तो पहने होंगे लेकिन दर हकीकत इनके जिस्म नंगे होंगे। आज अब देखते हैं कि खवातीन लिबास पहनती हैं लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, इनके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा नुमाया नजर आता है। ये तमाम वजूहात हैं जिनमें बहुत ज्यादा फहाशी है और ये आज के जमाने में एक मामूली बात है। पहले जमाने में शायद ये सब मुख्तसर इलाकों में हुआ करता था, लेकिन ये सब फहाशी पूरी दुनिया में इस तरह आम नहीं थी। आज आप ये सब अपने टीवी चैनल्स, समाजी राब्ता वेबसाइट्स और यूट्यूब पर देख सकते हैं। चूंकि ये तमाम फहाशियात पूरी दुनिया में वबा की तरह फैल चुकी हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वेबसाइट्स तक रसाई आज पूरी दुनिया में बासानी पाई जाती है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमें इन तमाम गैर मामूली और मामूली गुनाहों से महफूज रखे और अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाए और हमें अल्लाह में ईमान रखने की तौफीक दे।
اور میری دعا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہو تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں. be a test for us so that we come closer to Allah subhanahu wa ta'ala.